ना सिर्फ ये कि एक होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ये एक हो जाएंगे तो फिर फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इसको तो चलाना है और इसे कामयाब करना है। तो कराची डिस्टेबलाइज होता है, पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, कराची चलता है, पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान पलता है। तो ये तो एक्चुअली नेशनल नीड हो गई है। लंदन की तरफ से जब बॉयकॉट की अपील आती है, यहाँ वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहता है। कि ये फिर बिलावल साहब जो कह चुके हैं कि जी बड़े कॉन्फिडेंट है जी जियाला ही होगा मेयर, ये तो मुतहदा सारे जब इकट्ठे हो जाएंगे डिफरेंट जो बाकी सारे धड़े हैं, तो फिर ये आगे आप फिर क्या देखते हैं? गुजारिश करने दें हमें। देखें, इलेक्शन है, इलेक्शन में अवाम का वोट होता है। पीपल्स पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, यहाँ कोई इलेक्शन अलायंस नहीं है। न हमारा मुत्तहदा के साथ है, न मुत्तहदा का हमारे साथ है, न पीटीआई के साथ, न जमात इस्लामी के साथ, न टीएलपी के साथ, किसी के साथ। हर एक अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहा है। इलेक्शन अलायंस किसी के साथ नहीं है। उसमें अगर रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर क्या होगा? अगर मेजॉरिटी फर्ज करो एमक्यूएम को मिली तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, अगर हमें मिली तो हमारा भी हक बनता है। ये तो ये बिलावल साहब ने अपने लोगों को इख्तियार करने के लिए ये ज़रूर कहा कि जी हाँ मेयर जियाला होगा। हम क्यों नहीं कह सकते? पॉलिटिकल पार्टी हैं हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो ये कह सकते हैं। ठीक है। रही बात हमारा इत्तेहाद था, पीडीएम का इत्तेहाद, उसमें उन्होंने कहा कि जी सिंध का गवर्नर एमक्यूएम के नॉमिनी को होना चाहिए, हमने वो कर दिया। उन्होंने कहा हमें एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए कराची का, हमने वो दे दिया। रही बात इलेक्शन की, तो इलेक्शन पे तो फिर अवाम पर भरोसा करना पड़ता है ना कि अवाम किसी को वो वोट दे सकते हैं और उसी के नतीजे में आगे की हुकूमतें बनती हैं, मेयर बनता है या चीफ मिनिस्टर बनता है। ये तो अवाम के मेजॉरिटी वोट पर होता है ना। जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो इलेक्टोरेट होगी उसमें देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी पार्टी को मेजॉरिटी ना हो सकता है किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं। हम आपस में फिर भी मिल सकते हैं। हम इत्तेहाद को तोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। मसला सिर्फ वो था कि जी इस वक्त अगर हल्का बंदियां फिर से करोगी तो ज़ाहिर है लेट हो जाएगी, इलेक्शन लेट हो जाएगी, फिर हम पे क्रिटिसिज्म हो जाएगी कि जी हमने हम भागना नहीं चाहते। देखो, हमने जब एडमिनिस्ट्रेटर बनाया कराची का एमक्यूएम का नॉमिनी, तो जमात इस्लामी ने एतराज़ कर दिया। उसने बोल दिया कि जी ये गैर सियासी और ये सियासी एडमिनिस्ट्रेटर बनाना अच्छी बात नहीं। हमने भी बनाया था, इसलिए उनका भी बना दिया, क्योंकि इलेक्शन हुई नहीं। इलेक्शन के बाद जो मेजॉरिटी में आएगा वही मेयर बनने का हक रखता है ना। ठीक है, ठीक है। तो उसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कोशिश कर रही हैं। मुत्तहदा है, ठीक है, ठीक है। फारूक साहब, बानी मुत्तहदा या मुत्तहदा लंदन से भी कोई राब्ता हो रहा है? क्योंकि माजी में अगर देखा जाए तो उसी एक छतरी के तले ये सब एक थे। इस हवाले से आपसे मैं चाहूँगी कि आप ज़रा बताइएगा कोई इन्फॉर्मेशन। दूसरा, गवर्नर सिंध साहब ने इस हवाले से जो बात की है, उन्होंने कहा कि बानी एमक्यूएम का मसला जो है वो रियासत से है और वो वफाकी नुमाइंदा होने की वजह से रियासत के साथ हैं। और भी कुछ लोग हैं कामरान टसोरी के अलावा जो रहनुमा हैं, उनका भी यही इसी किस्म का मौक़िफ़ है। फारूक सत्तार साहब, देखिए, मैं तो 23 अगस्त को जब 22 अगस्त को मुल्क मुखालिफ नारे लगे थे तो एमक्यूएम के आईन और पाकिस्तान के आईन दोनों की खिलाफ वर्जी हुई। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी महसूस करके पूरी पार्टी को लेकर मैं लंदन से अलग हो गया और कहा पाकिस्तान से चलेगी एमक्यूएम, पाकिस्तान की एमक्यूएम है, पाकिस्तान के अंदर है और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में चलेगी। तो मतलब मेरा तो वही 23 अगस्त वाला ही स्टैंड है ना। तो मेरी अब जो बिसात बिछी है उसमें जो फरीक़ैन है उसमें पीएसपी है, एमक्यूएम पाकिस्तान है, एमक्यूएम ओआरसी है और हकीकी है। तो मैं तो इन चारों को कोशिश करूँगा कि मिलाऊँ। लेकिन मैं अगर ये कौमी ज़रूरत भी बन गई है और इस खला को पुर करना है और एक ऑर्गेनाइज वो चाहिए, और जो सेंटीमेंट्स बिखर रहे हैं, चाहे हमारी तकसीम की वजह से, हमारी गलती की वजह से, चाहे वो इन 6 सालों में जब से हम लंदन से भी अलग हुए, कराची को उस तरह से फंड्स नहीं मिले, पीपल्स पार्टी भी 15 सालों से बिला शिरकत गैरे जो है वो हुकूमत कर रही, फिर सूबाई मुख्तारी में 18वीं तरमीम में और भी इख्तियारात मिले, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो 7वां था उसमें उन्हें वसाइल भी और मिले, लेकिन वो वसाइल हिस्सा बकदरे जुस्सा वो 40% कोटे से भी कराची हैदराबाद सेक्टर को उस तरह नहीं मिला। ये और बात है कि दहेज डॉक्टर साहब वक्त की कमी, जरा बता दें, फिर आपको लगता है सब एक हो जाएंगे? जो मुख्तलिफ धड़े हैं ये एक होते नजर आ रहे हैं आपको करीब? देखिए, ये तो इंशाल्लाह एक हो जाएंगे, इन्हें तो एक होना है। और ना सिर्फ ये कि एक होने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और जब ये एक हो जाएंगे तो फिर फेलियर कोई ऑप्शन नहीं है, फिर इसको तो चलाना है और इसे कामयाब करना है।
और क्योंकि देखें यहाँ के खला से सिर्फ कराची की इनस्टेबिलिटी और अदम इस्तेकाम नहीं, अगर कराची डिस्टेबलाइज होता है पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है, कराची चलता है पाकिस्तान चलता है, पाकिस्तान पलता है। तो ये तो एक्चुअली नेशनल नीड हो गई है। और जो मैं समझता हूँ कि हम 23 अगस्त के स्टैंड पे हैं और खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, जो लोग भी अच्छी निगाह से देख रहे हैं, जो खुश हैं कि हम सब एक हो रहे हैं, जिसमें सियासी जमातें भी और निसार कोड़ो साहब ने भी उसे खुशाइन का और अच्छी निगाह से देखा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि लंदन की तरफ से जब बॉयकॉट की अपील आती है तो उसकी वजह से भी उनका भी दावा है कि ये बॉयकॉट में की वजह से भी यहाँ वोटर्स टर्नआउट बहुत कम रहता है जो बाई इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इलेक्शन। तो मैं भी एक सियासी तज्जिए और तबसरा निगार के तौर पर मैं भी मानता हूं कि अगर उस बॉयकॉट का कोई असर है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसका भी नोटिस लेना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। जो रियलिटी है उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।